नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ईडब्ल्यू क्लासेस में। फ्रेंड बने रहिए आज मेरे साथ। मैं आपके साथ आज स्पेशल टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है जल प्रदूषण। फ्रेंड, इस टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा कि 100 महत्वपूर्ण बातें क्या है, लाइन बाय लाइन बताऊंगा। और इसमें 20 प्रैक्टिस है ना, सेट के जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं उसको बताऊंगा। ये फ्रेंड मान के चलिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो इस क्वेश्चन के अलावा कहीं से कुछ नहीं पूछेगा, 100% आने वाले प्रश्न हो जाएंगे। फ्रेंड, इस टॉपिक का नाम है नमामि गंगे। ठीक, ये एक स्पेशल टॉपिक है, पिछले कई एग्जाम से पूछ रहा है यहाँ से क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कुछ वाटर पॉल्यूशन से पूछा जाता है या इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको टॉपिक पे लेकर चलता हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चलता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड, बार बार बताता हूँ कि कुछ अगर हमें सीखना है तो उसका जो योजना है, सिस्टम है, उसे समझ लेना है। बिना समझे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कुछ नहीं समझ पाएंगे यदि हम स्टार्टिंग में इसको ना समझे तो। चलिए, क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिएगा कौन सा प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे। अब नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी की सफाई को लेकर या उसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसे जून 2014 में लागू किया गया था या इसकी स्टार्टिंग की गई थी। कब? जून 2014 में। अब इसकी लागत क्या थी, है ना, इसका बजट क्या था, किस बजट में चालू हुआ था? लगभग 20,000 करोड़ रुपए के बजट में चालू हो गया था। फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था, देखिएगा, यह उद्देश्य था कि जो प्रदूषण है उसे कम करना है और इसके गुणवत्ता को सुधारने के लिए काम किया जा रहा था। फ्रेंड, याद रखिएगा कि जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने पर केंद्रित था ये। और कुल मिला के आप कह सकते हैं कि नमामि गंगे जो परियोजना है उसका मेन उद्देश्य है कि गंगा नदी को पूर्ण रूप से साफ किया जाए, इसके पानी को पीने लायक बनाया जाए। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला टॉपिक क्या बता रहे हैं ये देखिएगा। प्रमुख घटक क्या है इसके? प्रमुख घटक क्या है? घटक का मतलब होता है कि जो चीजें उसमें आके मिल रही, जो नुकसान पहुंचा रही। सीवेज हो गया फ्रेंड, ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, एसटीपी हो गया, स्थापित करना, और औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण। याद रखिएगा, नदी फ्रंट विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण 8 स्तंभों पर आधारित। याद रखिएगा कितने स्तंभों पर आधारित है? 8 स्तंभों पर आधारित है। फ्रेंड, प्रदूषण क्या है? उपशमन, पारिस्थितिकी सुधार, जनसंपर्क मजबूती। यहां देखिएगा आप क्या कह रहे हैं, प्रगति क्या है? प्रगति स्वच्छ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG द्वारा संचालित इसमें 300 से ज्यादा अर्थात 300 प्लस परियोजनाएं शामिल है जो गंगा को स्नान योग्य बनाने पर फोकस करती है। अच्छा जी, आशा करता हूं ये भी समझ में आया होगा। फ्रेंड, मैं भी ऐसे था तो और जगह यूट्यूब वगैरह पे पढ़ा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो पेड बैच में अच्छा पढ़ाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, और वैसे तो रैंडम क्वेश्चन ही पढ़ा देते हैं, वो टिपिकल चीज़ों को नहीं बताते हैं। जो चीज़ें आने वाली हैं एग्जाम में वो यूट्यूब पर बहुत कम ही बताया जाता है, वो केवल पेड बैच में बताया जाता है। तो आपको बता दूं कि मैंने नोट्स से दिखाऊं, नोट्स आपको मैं जो मैंने नोट्स लिए हैं, ऐसे बहुत सारे नोट्स है फ्रेंड, याद करिए। देखिएगा, मेरे पास 50 नोट्स हैं, बुक्स है, मैं उसको पढ़कर आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से बता दे रहा हूं। ठीक, तो यहाँ प्रमुख या जल प्रदूषण के प्रमुख तथ्य क्या है? याद रखिएगा फ्रेंड, देखिएगा, जल प्रदूषण के प्रमुख तत्व। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिएगा, जल प्रदूषण जल स्रोतों से हानिकारक पदार्थों का मिश्रण है। ठीक, हानिकारक पदार्थों का मिश्रण पहला नंबर हो गया। यह नदियों, झीलों, समुद्रों और भूजल को प्रभावित करता है। अब याद रखिएगा, विश्व की 70% पानी की आपूर्ति प्रदूषित हो चुकी है।
अर्थात 30% पानी है जो पीने लायक है पूरी दुनिया में। भारत में गंगा सबसे प्रदूषित नदी है, ऐसा आज नहीं है। जब शुरुआत हुआ था तब की बात की जाती थी। आज के समय में दो नदियां और मुख्य हो गई, कौन? गंगा और यमुना, ये दोनों साथ में ही आती हैं। तो ज्यादा टारगेट रखा गया यमुना। अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड एग्जाम में तो आप यमुना को ही लगाइएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यमुना को ही लगाइएगा, यमुना को। ठीक। मेरा पेन थोड़ा सा आज मतलब अजीब टाइप का हो गया यार। अब दूसरे बात गंगा को लगाइएगा। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की सबसे गंदी नदी का नाम है अमला खेड़ी। दी नहीं है फ्रेंड, ये डी है, याद रखिएगा, अमला खेड़ी। तो ये पेन बार बार यार इधर उधर हो रहा है। आगे देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अच्छा, अनुपचारित सीवेज शहरों से नदियों में मिलता है। अच्छा, अगला देखिएगा, कृषि रसायन उर्वरक और कीटनाशक भूजल दूषित करते हैं। फ्रेंड आगे प्लास्टिक कचरा, प्लास्टिक कचरा जो बता रहे हैं फ्रेंड, यहाँ देखिएगा, जो प्लास्टिक कचरा है ये 500 वर्षों तक नष्ट नहीं होता, याद रखिएगा। जो हम प्लास्टिक, जो डिब्बे वगैरह, वाटर बोतल फेंक देते हैं ना, जो हम पेप्सी का बोतल फेंक देते हैं, ये 500 वर्षों तक खत्म नहीं होंगे, याद रखिएगा आप। ये मुख्य तथ्य है। कह रहा हैजा टाइफाइड जलजन्य रोगों के प्रमुख उदाहरण है ये। ठीक। अच्छा, डायरिया से प्रतिवर्ष 5 लाख बच्चे मरते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन लगभग में है, याद रखिएगा इस चीज को, कि प्रतिवर्ष कितने मर रहे हैं? 5 लाख बच्चे मर रहे हैं। किससे? डायरिया से। और डायरिया क्यों होता है आप जानते ही हैं। डायरिया क्यों होता है आप जानते ही हैं फ्रेंड। आगे चलते हैं फ्रेंड। हाँ, मैं ये पॉइंट बाई पॉइंट लिखा हूं। भारी धातुएं जैसे सीसा पारा विषाक्त है। आर्सेनिक बांग्लादेश भूजल में प्रमुख समस्या है। जो बांग्लादेश की भूजल समस्या है उसमें आर्सेनिक बहुत ज्यादा। अच्छा, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कल बताया था पिछले वाले लेक्चर में, अगर आपने देखा नहीं है देख लीजिएगा, कि नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है फ्रेंड। क्लोराइड अधिकता फ्लोरोसिस का कारण बनता है। अच्छा, बीओडी बढ़ने से जलीय जीव मरते हैं। अच्छा, डीओ कम होने पर मछलियां दम घुटने से मरती है। देखिएगा, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, बीओडी डीओ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूं। यूट्रिफिकेशन शैवाल प्रस्फुरण का कारण है। अच्छा, थर्मल प्रदूषण बिजली घरों से होता है। थर्मल प्रदूषण जो होगा बिजली घरों से होता है। अम्लीय वर्षा जल प्रदूषण बढ़ाती है। अम्लीय वर्षा जल प्रदूषण बढ़ाती है फ्रेंड। जो संचय खाद्य श्रृंखला में विष फैलता है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं फ्रेंड। इसको ध्यान से देखिएगा। सीपीसीबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था का नाम है फ्रेंड, है ना, ने जल को एबीसीडी श्रेणी में बांटा है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किसने जल को 4 श्रेणियों में बांटा है। तो आपको याद रखना चाहिए सीपीसीबी ने। यह पूछ सकता है कि सीपीसीबी ने जल श्रेणियों को कितने, सॉरी, जल को कितने श्रेणियों में बांटा है, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपको आशा करता हूं यही देखना है। श्रेणी ए पीने योग्य जल है, कल बताया था कल वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा पिछला लेक्चर फ्रेंड जाके देख लीजिएगा। श्रेणी बी स्नान के लिए उपयुक्त है। श्रेणी बी स्नान के लिए उपयुक्त है। विघटनीय प्रदूषक बैक्टीरिया से टूटते हैं। विघटनीय प्रदूषक बैक्टीरिया से टूटते हैं। क्या अविघटनीय प्रदूषक सदियों तक रहते हैं, आपको पिछले बताया मैंने। अच्छा, डीडीटी अविघटनीय कीटनाशक का उदाहरण है। अच्छा जी, प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक बनकर समुद्र दूषित करता है। जो प्लास्टिक है माइक्रोप्लास्टिक बनकर समुद्र को दूषित कर रहा है। गंगा एक्शन प्लान कब चालू हुआ? 1985 में शुरू हुआ था, है ना। गंगा एक्शन प्लान कब चालू हुआ? 1985 में, याद रखिएगा फ्रेंड। और नमामि गंगे योजना कब चालू हुआ? 14 जून को चालू हुआ। अच्छा, 14 जून को, पीछे दिखाता हूं मैं अभी। नमामि गंगे परियोजना
अभी दिखाता हूँ आपको कब चालू हुआ, एग्जैक्ट नहीं आ रहा मुझे, एक मिनट में देख ही लेता हूँ। एक मिनट भूल गया यार मैं, है ना, जून 2014 में, हाँ ठीक है, जून 2014 में चालू हुआ था फ्रेंड, मुझे याद था ये सारी चीजें। नमामि गंगे जून 2014 में चालू हुआ था। चलिएगा, यहाँ दिया भी है क्या, नमामि गंगे 2014 में चली या चालू हुआ था। यहाँ 70% औद्योगिक अपशिष्ट अनुपचारित। अच्छा, भारत में 38,000 एमएलडी सीवेज उत्पन्न है। ये पेन को पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है कि भारत में 38,000 एमएलडी सीवेज उत्पन्न है, केवल 20% उपचारित होता है, केवल 20% उपचारित होता है। कॉलराल बाइब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी से होता है। हेपाटाइटिस ए दूषित जल से होता है। अच्छा, पारा मिथाइल मरकरी बनकर घातक हो जाता है। शीशा बच्चों के आईक्यू को कम करता है, याद रखिएगा, तो शीशा है बच्चों के आईक्यू को कम करता है फ्रेंड, याद रखिए। मेरा पेन थोड़ा मोटा हो गया था, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हम लोग। हाँ, कह रहे हैं कैंसर जल प्रदूषण से जुड़ा है। जो लोग कहते हैं ना जल से कैंसर क्या लेना देना, जल से भी कैंसर हो जाता है। लीवर किडनी क्षति भारी धातुओं से, त्वचा रोग आर्सेनिक से, श्वास समस्याएं क्लोरीन से, प्रजनन विकार एंड्रोक्राइन सिर सिर से, मछली उत्पादन 20% घट गया है। अच्छा, जैव विविधता नष्ट हो रही है, क्यों, जल प्रदूषण से। कोरल रीफ मर रहे हैं समुद्री क्या है अम्लता से। जब भाई अम्लीय वर्षा हो जाएगी या ऐसे कचरे जब इकट्ठा हो जाएंगे जो समुद्र में जाएंगे तो उससे जीव मरेंगे। वर्षा जल संचयन प्रदूषण रोकता है। अच्छा, इको फ्रेंडली कृषि समाधान, इन पॉइंट को याद रख लीजिए फ्रेंड। आशा करता हूं कि अगर इन पॉइंट को आपने याद रख लिया तो आप कभी भूलेंगे नहीं। 100 पॉइंट है, इससे ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। क्या, वेटलैंड संरक्षण, हाँ, जो गीली जमीन है वहां इसके संरक्षण के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बढ़ाएं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीतियां होनी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अच्छा, प्लास्टिक प्रतिबंध होना चाहिए। जागरूकता अभियान चलाएं। कानून सख्ती से लागू करें। जो कानून सरकार लागू करती है सख्ती से लागू हो, जैसे जो नदी है भाई, नदी के किनारे कोई कंपनी ना लगाए, कोई कचरा ना फेंके, ठीक है, ऐसे। मॉनिटरिंग स्टेशन बढ़ाएं। बायोरेमेडिएशन प्राकृतिक उपचार है। फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं भैया। याद रखिएगा ऐसे पॉइंट को फ्रेंड, ये जरूर पूछता है कहीं ना कहीं ये पॉइंट। क्या बता रहे हैं, आरओ सिस्टम भूजल शुद्धि, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, यूवी स्टेरिलाइजेशन, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन सावधानी से होना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी या नया समाधान होना चाहिए। सैटेलाइट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कहाँ प्रदूषण ज्यादा है। एआई प्रदूषण व पूर्वानुमान लगाना चाहिए एआई से, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो कम्युनिटी है, जो पार्टिसिपेशन है, अच्छा, स्कूलों में शिक्षा देनी चाहिए, इस पे बताना चाहिए भैया किस प्रकार का हमारा वातावरण हो चुका है, किस प्रकार से हमारी नदियां गंदी हो रही हैं। आप इस गंदगी को रोक सकते हैं अगर आप जागरूकता फैलाते हैं तो। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए, जल शक्ति अभियान है ना, चल रहा है, चलाना भी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, चलना भी चाहिए। यूएन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, 2030 तक स्वच्छ जल लक्ष्य रखा गया है नमामि गंगे का, कि नदियां साफ हो जाएंगी। जलवायु परिवर्तन प्रदूषण बढ़ता है, किससे,
गंदे पानी से। जहां गंदा पानी रहेगा उसकी हवा, इसकी स्मेल बहुत बुरी आती है। आपने देखा होगा बाढ़ प्रदूषण फैलाती है। जो बाढ़ आता है तो गंदे चीजें बह कर जाती हैं और प्रदूषण फैलता है। सूखा जल संकट बढ़ाता है। अगर सूखा पड़ गया तो भाई जल संकट होगा ही। शहरीकरण प्रदूषण का कारण है। याद रखिएगा शहर वाले भैया, कि शहरीकरण ही प्रदूषण का सबसे ज्यादा कारण है। ग्रामीण क्षेत्र भूजल दूषित, जो ग्रामीण क्षेत्र में जमीनी स्तर की पानी है, जल है, वो दूषित हो चुकी है। नदी जोड़ परियोजना विवादास्पद है, इसमें विवाद है। भाई नदी को जोड़ा जाए ना जोड़ा जाए, कौन सी नदी किससे जोड़ी जाए, ये थोड़ा विवाद में है। कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय जल संधियां, इंड्स वाटर ट्रीटी, गंगा ब्रह्मपुत्र विवाद, समुद्री प्रदूषण, आईएमओ नियंत्रण, मरीन पॉल्यूशन प्रिवेंशन, मृत क्षेत्र समुद्र में बने, गल्फ ऑफ मैक्सिको बड़ा डेड जोन है, बंगाल की खाड़ी प्रदूषित हो चुकी है, हिमालय ग्लेशियर पिघल रहे हैं। याद रखिएगा हिमालय ग्लेशियर पिघल रहे हैं। प्रदूषण ग्लेशियर काला कर रहा है। जो प्रदूषण है इस ग्लेशियर को काला कर रहा है। हिमालय वाला जो पिघल जा रहा है, काला भी हो रहा है वो। अच्छा, तो खत्म हो गया मुझे लग रहा है फ्रेंड ये। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो यहां से हमारा शुरू होता है क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन, पहला आंसर आपके सामने है। आप तुरंत बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। सॉरी, देखिएगा, कह रहा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बताइए फ्रेंड, किसके मापन के लिए किया जाता है? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के लिए। अच्छा दिया है। पानी में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। अच्छा जी, ठीक, ये दिया है। पानी की अम्लता का स्तर ये दिया है। पानी में निलंबित ठोस पदार्थों की मात्रा ये दी है। तो यहां आंसर आपका सही हो जाएगा फ्रेंड बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक, बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा फ्रेंड, याद रखिएगा ये आंसर सही है आपका। क्या पानी में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। चलिएगा, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्या यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन की घटना का मुख्य कारण क्या है? यूट्रोफिकेशन की घटना का मुख्य कारण क्या है? बताइए, जल्दी से बताइए फ्रेंड। अच्छा, पानी में भारी धातुओं की अधिकता दिया। अच्छा, पानी में रोगजनक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति दिया है। अच्छा, पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पादप पोषक तत्वों की अधिकता है। पानी का उत्तम तापमान, कौन सा सही है फ्रेंड? देखिएगा, तो यहाँ यूट्रिफिकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड, ये वाला ऑप्शन सी, सिफा चेन्नई। ठीक फ्रेंड, याद रखिएगा कि पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पादप पोषक तत्वों की अधिकता। चलिए चलते हैं आगे भैया। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आगे फ्रेंड हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का एक गैर बिंदु स्रोत, नॉन पॉइंट सोर्स है भैया? बताइए, इनमें से कौन सा एक नॉन पॉइंट सोर्स है, गैर बिंदु स्रोत? यहां दिए हैं औद्योगिक अपशिष्ट पाइप से सीधा निर्वहन। अच्छा, नगर पालिका सीवेज उपचार संयंत्र का बहिस्राव, कृषि अपवाह, कृषि रन ऑफ, ठीक, तेल रिफाइनरी से रिसाव। तो इसमें लगभग लगभग ये सारी चीजें हैं। ये भी होती हैं, ये भी होती हैं, ये भी होती है, लेकिन ये नहीं होता है। तो अर्थात ये आंसर आपका सी सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई फ्रेंड, याद रखिएगा सी सही होगा, क्योंकि कृषि अपवाह, कृषि रन ऑफ, तो क्या है, नॉन पॉइंट है, किसका है? जल प्रदूषण का। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मिनीमाता रोग, मिनीमाता डिजीज क्या होता है? पहले आपने सुना क्या है बताइएगा। मिनीमाता डिजीज किस भारी धातु के प्रदूषण के कारण होता है? मिनीमाता रोग, मिनीमाता डिजीज, मिनीमाता। अच्छा, दिया भैया यहाँ क्या, कैडमियम दिया है, सीसा दिया है, हाँ, पारा मर्क्यूरी है,
आर्सेनिक है। तो क्यों होता है ये भैया? ये होता है पारा की वजह से, मरकुरी की वजह से। याद रखिएगा फ्रेंड, ये पेन मेरा ना कभी कभी डिस्टर्ब हो गया, इसका दिमाग नहीं काम करता है। चलिएगा आगे चलते हम लोग। हाँ, याद रखिएगा फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, पेयजल में नाइट्रेट की उच्च सांद्रता से कौन सा रोग हो सकता है? पेयजल में नाइट्रेट की उच्च सांद्रता से कौन सा रोग हो सकता है? याद करके बताइएगा मुझे। कौन सा? देखिए, ब्लैक फुट रोग है, ब्लैक फुट डिजीज नहीं है। यार ये फिर काम करना बंद कर रहा है होगा, क्योंकि मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे कुछ क्वेश्चंस को रोकना पड़ रहा है। प्लीज कोई गलती होगा माफ करिएगा, मैं अगले लेक्चर में इसको पूरा बता दूंगा, क्योंकि ये पेन आज काम नहीं कर रहा है मेरा। ठीक, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए नमस्कार।